डिजिटल युग ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। लोगों और जानकारी को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ा था। लेकिन इस तकनीकी तरक्की के पीछे एक खतरनाक सच्चाई छिपी है, साइबर गुलामी। गुलामी का यह आधुनिक रूप कमजोर लोगों का शोषण करता है, उन्हें ऑनलाइन आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर करता है। म्यांमार, लाओस और कंबोडिया को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र इस अवैध व्यापार का केंद्र बन गया है। चीनी अपराधी गिरोह इन इलाकों में बेखौफ होकर काम करते हैं, ढीले कानून और खुली सीमाओं का फायदा उठाते हैं। वे बेहतर अवसरों की तलाश करने वाले लोगों को विदेशों में आकर्षक नौकरियों का वादा करके फंसाते हैं। एक बार फंसने के बाद इन पीड़ितों को अकल्पनीय यातना सहनी पड़ती है। उन्हें साइबर अपराधों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनके अपहरणकर्ताओं को भारी मुनाफा होता है। साइबर गुलामी का प्रभाव गोल्डन ट्रायंगल से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो दुनिया भर के देशों, भारत सहित, को प्रभावित करता है। हजारों भारतीय इन घोटालों का शिकार हुए हैं। आसान पैसों के झूठे लालच ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। यह निबंध साइबर गुलामी की अंधेरी दुनिया में जाता है, इन आपराधिक नेटवर्क की चालबाजियों, बचे हुए लोगों के दर्दनाक अनुभवों और इस जघन्य अपराध से लड़ने के लिए सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। साइबर गुलाम बनाने वाले लोग अपने शिकार को फंसाने के लिए चालाक और धोखेबाज तरीके अपनाते हैं। वे अक्सर वैध दिखने वाले रास्तों से काम करते हैं, जैसे ऑनलाइन जॉब बोर्ड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यहां तक कि भर्ती एजेंसीज। ये अपराधी नकली प्रोफाइल बनाते हैं और आकर्षक नौकरी के विज्ञापन पोस्ट करते हैं, जिसमें उच्च वेतन, आकर्षक लाभ और विदेशों में रोमांचक अवसरों का वादा किया जाता है। काम के लिए बेताब या बेहतर जीवन की तलाश करने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाते हुए ये ऑफर अक्सर बहुत अच्छे लगते हैं। स्कैमर विशेष रूप से उन लोगों का शिकार करते हैं जिनके पास नौकरी की सीमित संभावनाएं हैं, जैसे हाल ही में स्नातक या वित्तीय कठिनाई का सामना करने वाले। वे इन अवसरों के लिए शुल्क भी मांग सकते हैं, जिससे वैधता का भ्रम और मजबूत होता है। एक बार जब कोई व्यक्ति रुचि दिखाता है, तो तस्कर जल्दी से आगे बढ़ते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं और उन पर निर्णय लेने का दबाव डालते हैं। वे अक्सर जोड़ तोड़ वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक उज्जवल भविष्य का वादा करते हैं और पीड़ित की आशाओं और सपनों के साथ खेलते हैं। तस्कर अक्सर पर्यटक वीजा और यात्रा व्यवस्था की व्यवस्था करते हैं, जिससे पीड़ित को नौकरी की प्रामाणिकता का और यकीन हो जाता है। हालांकि अपने कथित गंतव्य, अक्सर थाईलैंड या दुबई, पर पहुंचने पर पीड़ितों को भयानक सच्चाई का एहसास होता है। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, उन्हें गोल्डन ट्रायंगल के भीतर दूरस्थ स्थानों पर ले जाया जाता है और बेहतर जीवन का उनका सपना कैद और शोषण के बुरे सपने में बदल जाता है। गोल्डन ट्रायंगल अपने कानून विहीन क्षेत्रों और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ साइबर गुलामी के संचालन के लिए एकदम सही जगह प्रदान करता है। अपने घरों से फुसलाए गए पीड़ित खुद को भारी सुरक्षा वाले अड्डों में कैद पाते हैं, जो बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। ये अड्डे आकार और संरचना में भिन्न होते हैं, लेकिन सामान्य विशेषताएं साझा करते हैं: अलगाव, नियंत्रण और भय और धमकी का माहौल। इन अड्डों के अंदर पीड़ितों को अमानवीय जीवन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर भीड़ भाड़ वाले कमरों में ठूंस दिया जाता है, जिसमें उचित स्वच्छता, पर्याप्त भोजन और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव होता है। शारीरिक और मानसिक शोषण बड़े पैमाने पर होता है, जिसका उपयोग पीड़ितों को नियंत्रित करने और अमानवीय बनाने, उनकी आत्माओं को तोड़ने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। 12 से 15 घंटे की भीषण पाली में काम करने के लिए मजबूर पीड़ितों के साथ केवल वस्तुओं जैसा व्यवहार किया जाता है। उनका एकमात्र उद्देश्य उनके बंधकों के लिए लाभ कमाना है। नींद, उचित पोषण और मानवीय संबंध से वंचित ये आधुनिक गुलाम गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात झेलते हैं। उनका जीवन उनके बंधकों के लालच का बंधक बन जाता है। तस्कर अपने पीड़ितों के जीवन के हर पहलू पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं, उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, संचार को प्रतिबंधित करते हैं और सजा का लगातार डर पैदा करते हैं। भागना लगभग असंभव है। हिंसा का खतरा विरोध करने या मदद लेने के किसी भी प्रयास पर मंडरा रहा है।
साइबर गुलामी की असली भयावहता को बचे हुए लोगों के दर्दनाक वृत्तांतों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। मैं भारत का एक युवा इंजीनियरिंग स्नातक था और मैं थाईलैंड में एक वैध नौकरी के प्रस्ताव का शिकार हो गया। आगमन पर मेरा अपहरण कर लिया गया और म्यांमार ले जाया गया, जहां मैंने महीनों तक अकल्पनीय यातना और शोषण सहा। ऑनलाइन घोटालों में भाग लेने के लिए मजबूर मेरे साथ अकल्पनीय क्रूरता का व्यवहार किया गया। मैं अपने बंधकों से भागने में सफल रहा और अपनी परीक्षा के शारीरिक और भावनात्मक निशान लेकर भारत लौट आया। ये कहानियां साइबर गुलामी के शिकार लोगों पर होने वाले व्यापक कष्टों की एक झलक मात्र हैं। वे इन आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अधिक जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। साइबर क्राइम से लड़ना कोई आसान काम नहीं है। हमें हर दिन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कानून प्रवर्तन के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद साइबर अपराधी अक्सर एक कदम आगे रहते हैं, नई तकनीकों के लिए जल्दी से अनुकूल होते हैं और कमजोरियों का फायदा उठाने के नए तरीके खोजते हैं। हमारी टीमें आगे रहने के लिए लगातार काम कर रही हैं, लेकिन यह एक निरंतर लड़ाई है। हमें अधिक संसाधनों, बेहतर उपकरणों और ईमानदारी से कहूं तो अधिक जन जागरूकता की आवश्यकता है। साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई के लिए कई मोर्चों पर सहयोग की आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लेकर स्थानीय सामुदायिक जुड़ाव तक। यह एक जटिल जाल है जिसके लिए निरंतर सतर्कता और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। और आप जानते हैं, यह केवल अपराधियों को पकड़ने के बारे में नहीं है, यह रोकथाम और शिक्षा के बारे में भी है। हमें लोगों को खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के ज्ञान से लैस करने की जरूरत है। जैसे जैसे तकनीक का विकास जारी है, साइबर अपराध का मुकाबला करने की हमारी रणनीतियों को भी विकसित होना चाहिए। यह एक गतिशील परिदृश्य है जिसके लिए निरंतर प्रतिबद्धता और नवाचार की आवश्यकता होती है। हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। हर जीत मायने रखती है और हर प्रयास हमें एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया के करीब लाता है। साइबर गुलामी के खतरे के निशानों को पहचानना बहुत जरूरी है। उन अनचाही नौकरी के प्रस्तावों से सावधान रहें जो बहुत अच्छे लगते हैं। वे अक्सर कम काम के लिए उच्च वेतन का वादा करते हैं। एक और चेतावनी संकेत प्रक्रिया के शुरू में व्यक्तिगत जानकारी या संवेदनशील डेटा का अनुरोध है। वैध नियोक्ता इसके लिए पहले से नहीं पूछेंगे। इसके अलावा असंगत या अस्पष्ट नौकरी विवरण पर ध्यान दें। यदि विवरण स्पष्ट नहीं है तो यह एक संभावित खतरे का संकेत है। प्रस्ताव देने वाली कंपनी या व्यक्ति पर हमेशा अपना शोध करें। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। अगर कुछ गलत लगता है तो शायद यह है। सतर्क रहें और खुद को साइबर गुलामी का शिकार बनने से बचाएं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अपने प्रत्येक ऑनलाइन खाते के लिए हमेशा मजबूत, अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें। इससे साइबर अपराधियों के लिए एक्सेस प्राप्त करना कठिन हो जाता है। जहां भी संभव हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें। यह आपके खातों में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। आप ऑनलाइन जो जानकारी साझा करते हैं उसके प्रति सतर्क रहें। व्यक्तिगत विवरण का उपयोग आपको घोटालों के लिए लक्षित करने के लिए किया जा सकता है। अपने सॉफ्टवेयर और डिवाइस को अपडेट रखें। नियमित अपडेट सुरक्षा कमजोरियों को पैच करते हैं जिनका अपराधी फायदा उठा सकते हैं। और याद रखें, अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लगता है तो शायद यह सच नहीं है। सूचित रहें और सुरक्षित रहें। साइबर गुलामी का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सरकारों, तकनीकी कंपनियों और व्यक्तियों सभी की भूमिकाएं हैं। साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नवीनतम उपकरणों और प्रशिक्षण से लैस करने की आवश्यकता है। तकनीकी कंपनियों को मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करके और उपयोगकर्ताओं को संभावित खतरों के बारे में शिक्षित करके उपयोगकर्ता सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। और व्यक्तियों के रूप में हमें सूचित रहना चाहिए, संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करनी चाहिए और साइबर गुलामी को मिटाने के उद्देश्य से पहल का समर्थन करना चाहिए। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। आधुनिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ना केवल कुछ लोगों का काम नहीं है, यह हम सभी का मिशन है। सूचित, सतर्क और सक्रिय रहकर
हम खुद को और दूसरों को साइबर गुलामी का शिकार बनने से बचा सकते हैं। आइए सभी के लिए एक सुरक्षित, अधिक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करें। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।